बात कह रहे हैं। अरे बड़ी बात कर रहे हैं, कार में रह अरे होशो हवास में कर रहे हैं। और कोई भी पैक्स वाले से आप हाथ उठवा दीजिए कि उसका जो चावल है एसएफसी कभी भी बिना रिश्वत लिए हुए ले लिया हो, कभी हो ही नहीं सकता। सरकार एसएफसी अगर सही पूछिए तो आज भी हम यही बोलेंगे कि एसएफसी का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट फूड करप्शन है, नॉट स्टेट फूड कॉर्पोरेशन। आप फैक्ट बता रहे हैं इसलिए बिल्कुल वही बता रहे हैं। आप इसको उलझाना चाहते हैं पॉलिटिकल वे में कि बिहार सरकार अच्छा काम करती है कि केंद्र सरकार करती है। अरे केंद्र सरकार सहयोग नहीं करे तो राज्य सरकार तो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती है। शराबबंदी भी तो है, शराबबंदी से तो लॉस। अरे पूरा हम बता रहे हैं, देखिए शराबबंदी फिर अलग इशू है। कोई राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में कोई निर्णय लिया हो, पूर्व का निर्णय है, तो उस सब आप हमको मत बोलवाइए। सरकार ने तो चतुर्थ कृषि रोड मैप भी बनाया है। देखिए अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए। अरे भाई धिक्कार है वैसे सरकार पर कि जहां के किसानों को उचित मूल्य पे खाद नहीं मिले। बिहार में प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी प्याज 50 से 60 रुपए किलो मार्केट में है, लेकिन बिस्कुमान अभी भी 25 रुपए केजी से प्याज आम लोगों को मुहैया करवा रही है और लगातार लोग खरीद भी रहे हैं बिस्कुमान से। लेकिन जानेंगे बिस्कुमान के अध्यक्ष और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जी से कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हो जाता है आपसे। देखिए भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने ये देखा कि प्याज के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, दाल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, आटा है, और जो सिस्टम है वो सिस्टम जो था वो नेफेड के थ्रू बिस्कुमान को मिला। और बिस्कुमान बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जैसे मैं उर्वरक के बिक्री करता हूँ 185 सेंटर से, उसी तरह से हम आटा हो, दाल हो, प्याज हो, बिल्कुल निर्धारित मूल्य 25 रुपये पर प्याज, 60 रुपये पर दाल और 27 रुपये 50 पैसे पर आटा की बिक्री करते हैं। बाजार में कैसे 60 रुपये होता है और आप जो 25 रुपये देते हैं, तो सरकार मदद करती है कुछ? बिहार सरकार, बिहार सरकार का तो जीरो मदद है। आप उससे बात जितना करा लीजिए, रोड मैप जितना अलमारी की शोभा बढ़ा दे, लेकिन बिहार सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि बिहार के किसानों को दर दर का ठोकर खाना पड़ता है उचित मूल्य पर उर्वरक लेने के लिए, और दर दर का ठोकर खाना पड़ता है निर्धारित मूल्य जो उसका है एमएसपी पर अपना धान या गेहूं देने के लिए। गेहूं तो बाजार में मूल्य ज़्यादा रहता है। एक समय तो बिहार में ऐसा भी था कि 900 साढ़े 900 रुपये पर क्विंटल मक्का बिकता था, जबकि उसका निर्धारित जो एमएसपी था वो 1850 रुपया था। तो देखिए बिहार के किसानों का हाल बहुत ही बुरा है। और आप ये भी देखे होंगे कि आज टोटल यहाँ से धान छत्तीसगढ़ जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, और उसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं है कि भाई हम यहाँ के राज्य के किसानों का जो धान है, जो बिचौलियों के माध्यम से तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जा रहा है, उसको किसी तरह से हम रोक लें। अब क्या है कि 45 लाख मेट्रिक टन आपका धान का यहाँ का टारगेट है, तो 45 लाख टन से कई गुना ज़्यादा यहाँ पर धान होता है, लेकिन सरकार के पास इसके लिए, इसको रोकने के लिए, इसका सही कानून बनाने के लिए कोई कानून नहीं है। एफसीआई की तरह सरकार के पास भी तो है एक। देखिए एसएफसी नॉट एफसीआई। सरकार एसएफसी अगर सही पूछिए तो आज भी हम यही बोलेंगे कि एसएफसी का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट फूड करप्शन है, नॉट स्टेट फूड कॉर्पोरेशन। करप्शन बोल रहे हैं आप? बिल्कुल करप्शन बोल रहे हैं, इसलिए कि साहब उसके यहाँ क्या होता है ये अगर देख लीजिए, जान लीजिए कि एक लॉट में कितना रुपया लेता है। अगर एसएफसी के पदाधिकारियों के यहाँ अगर रेड हो जाए तो करोड़ों करोड़ सिंपल पदाधिकारी के यहाँ पकड़ाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं। अरे बड़ी बात कर रहे हैं, कार में रह अरे होशो हवास में कर रहे हैं, कोई पार्टी के फोरम पर नहीं कर रहे हैं, सहकारिता के कार्यकर्ता होने के नाते बोल रहे हैं, बिस्कुमान अध्यक्ष के होने के नाते बोल रहे हैं। आप किसी से भी बिहार में एक किसान से आप हाथ उठवा लीजिए कि उसका सही मूल्य पे कोई धान खरीदा हो, और कोई भी पैक्स वाले से आप हाथ उठवा दीजिए कि उसका जो चावल है एसएफसी कभी भी बिना रिश्वत लिए हुए ले लिया हो, कभी हो ही नहीं सकता है, असंभव असंभव। बिहार सरकार ने तो चतुर्थ कृषि रोड मैप भी बनाया है। देखिए अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए। अरे भाई धिक्कार है वैसे सरकार पर कि जहाँ के किसानों को उचित मूल्य पे खाद नहीं मिले, जहाँ के किसानों का उचित मूल्य पे उत्पाद नहीं लिया जाए। रोड मैप ये तो भाई ये अपना एक कार्यक्रम करने का, राष्ट्रपति महोदय को बुलाने का, माननीय राष्ट्रपति महोदय महामहिम को बुलाने का एक आधार है। इसके अतिरिक्त उसका 10% भी जो रोड मैप में जो डिटेलिंग है उसका 10% भी धरातल पर नहीं है।
सरकार से बिस्कुमान को मदद मिलता है कि नहीं? जिस तरीके से आप अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से तो मदद मिलना चाहिए आप लोग। देखिए, आज 20 वर्षों से हम एक दो बार सरकार कानून बना के हमको हटाई, लेकिन फिर इलेक्शन हुआ, फिर हम चले आए, तो 2 बार हम हटे थे बीच में। अगर मोटा मोटी माना जाए तो 20 साल का मेरा टेन्योर है। हम वर्ष 2003 में बिस्कुमान के अध्यक्ष बने थे, 2005 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। तो 20 वर्षों का मेरा टेन्योर है और 20 वर्षों में हम 20 रुपये सरकार का नहीं जानते, 20 रुपया का मैंने अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचा, 20 रुपये का बैंक से लोन नहीं लिया और राज्य सरकार 20 रुपया का कभी बिस्कुमान को काम नहीं दिया। और वही बिस्कुमान है कि जहां अपने कार्मिकों को अपने संसाधन से कमा करके हम तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर भुगतान इधर 10 साल में वेतन के रूप में कर चुके हैं। वजह क्या रही? वजह अब वजह तो भाई जो काम हमको नहीं दिया उससे न पूछिएगा कि भाई बिस्कुमान ब्लैक करती है कि बिस्कुमान गलत कार्य करती है, तो ये तो उनको बताना चाहिए ना। हम तो जो काम वो किए कि पूरे देश में कोई संस्था नहीं कर सकता। सरकार को चाहिए कि बिस्कुमान को आगे और बढ़ाए। देखिए, स्वाभाविक ये तो पॉलिटिकल बात है, आज हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन अगर 1 साल पूर्व की बात कर लीजिए, 1 वर्ष पूर्व जो स्थिति थी, तो भाई वो तो अजब की स्थिति थी। बिस्कुमान को दूसरे रूप में देखा जाता था कि भाई ये पॉलिटिकल अड्डा है, फलना का अड्डा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का कभी भी संस्था पर हस्तक्षेप नहीं था। वो स्वतंत्र रूप से कहते थे कि तुम जितने किसान का सेवा कर सकते हो करो, लेकिन अगले के माइंड में क्या बात है, क्या उनके माइंड में प्रतिशोध भरा हुआ है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं आपको। तो देखिए, बिस्कुमान लगातार सरकार के को भाजन बनने के बाद भी आज भी पूरी ईमानदारी के साथ राज्य के किसानों की सेवा कर रही है। राज्य के आमजनों को न जाने कितने हजार मैट्रिक टन हम लोगों ने प्याज, सेव, नारियल और दाल हमने मुहैया किया है। कोई भी बिस्कुमान के सेंटर पर जाएगा, 1 रुपया भी कोई हमारे यहाँ ब्लैक नहीं ले सकता है। जबकि आप भी जानते हैं वही बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी आगे हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो भारत सरकार अच्छा काम कर रही है किसानों के हित में या बिहार सरकार? देखिए, आप इसको पॉलिटिकल उलझाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए। नहीं, आप फैक्ट बता रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल वही बता रहे हैं। आप इसको उलझाना चाहते हैं पॉलिटिकल वे में कि बिहार सरकार अच्छा काम करती है कि केंद्र सरकार करती है। अरे, केंद्र सरकार सहयोग नहीं करे तो राज्य सरकार तो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती है। इसका अपने आय का क्या स्रोत है? अगर बिहार के लोगों को पता लग जाए तो भाई तो एक बहुत बड़ा बात हो जाएगा। 38,000 करोड़ रुपया, और सैलरी में कितना जाता है? 1 लाख करोड़ से ऊपर। तो शराबबंदी भी तो है, शराबबंदी से तो लॉस हो। अरे पूरा हम बता रहे हैं। देखिए, शराबबंदी फिर अलग इशू है। कोई राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में कोई निर्णय लिया हो, पूर्व का निर्णय है, तो उस सब आप हमको मत बोलवाइए। मणिपुर से हटा। अरे सुनिए, 1 मिनट बता रहे हैं। जो आप जो सवाल पूछे वो समझिए। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद ना करे, जो फेडरल सिस्टम बनाया हुआ है, तो 1 घंटा भी यहाँ की राज्य सरकार नहीं चल सकती है। लेकिन वही राज्य सरकार अपने संस्थाओं को अपने इच्छा अनुसार कि कौन उसके जूती में दाल पीता है, कौन उसके फर्मा में बैठता है, उसके अनुसार काम करती है। तो भाई देखिए, बिस्कुमान सरकार के एजेंडे में नहीं है, ध्यान से समझिए। लेकिन बिस्कुमान अपने सीमित संसाधनों से जो कार्य करती है, देश के बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन उतने बेहतर कार्य करते हैं। और आपने ये पूछा कि राज्य सरकार बेहतर काम करती है कि केंद्र सरकार करती है, तो देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो पैक्सों के कंप्यूटराइजेशन के लिए और जिस तरह से व्यापक रूप से उसको कार्य देने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई है, वो अभूतपूर्व है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और जहाँ तक ये दाल, प्याज और टमाटर हो, नारियल हो, कोई भी और भी वस्तु हो, अगर किसी को कंट्रोल रेट पर अगर बिहार में मिल रहा है, तो इसके लिए भी भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय बधाई का पात्र है। नेफेड और एनसीसीएफ भी बधाई का पात्र है। बिहार सरकार आपकी मदद नहीं करती, यही वजह है कि आप लगातार फेसबुक पर कमेंट करते हैं। देखिए, फेसबुक मेरा अपना पेज है और फेसबुक पर आप किस उसको दृष्टिकोण से लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी उसमें बात नहीं होता है। अपना अपना नज़रिया है। हम बोलते हैं कि ये गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, और कोई अगर उसको ऐसे पढ़े कि नहीं इसमें आधा गिलास खाली है, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति का उसमें किसी भी तरह का कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं।
ये मेरे मन के अभिव्यक्ति है, अपना जो व्यक्तिगत मेरा जो बात होता है वो हम अपना लिखते हैं। आज भी अखबार के विज्ञापन पर आपने एक ट्वीट किया है। नहीं तो आप कैसे समझ लिए कि स्टेट गवर्नमेंट पर हमने बोला, हो सकता है केंद्र पर भी बोले हों। तो भाई इसीलिए हम कहे कि आधा गिलास पानी खाली है या आधा गिलास पानी भरा हुआ है, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। आप अगर अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अगर मेरे ऊपर अधिरोपित करते हैं तो भाई हम इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस स्टेट में, 90% से अधिक लोग हैं कि अपना ईगो सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमारे ऊपर अधिरोपित कर देते हैं, जबकि मैंने तो ऐसे कोई बात कभी हम लिखते भी नहीं हैं, कोई अमर्यादित भाषा का कभी प्रयोग भी नहीं करते हैं। सदन में भी मेरा 3 साल हुआ, आज तक कोई भी क्लिप निकाल कर दिखा दीजिए कि हमने अगले की तरह कभी अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया हो, किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो, जो संवैधानिक शब्द नहीं है उसका भी हमने प्रयोग किया हो। कोई भी ऐसा चीज़ दिखा दीजिए, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये थे सुनील सिंह, आरजेडी एमएलसी और बिस्कुमान के अध्यक्ष, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो बिहार सरकार कृषि रोड मैप लाई है वो एक तरह से अलमारी में शोभा बनाने की वस्तु है, और जिस तरीके से आज जो फेसबुक पर इन्होंने जो एक पोस्ट डाला उस पर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में इन्होंने फेसबुक पर एक बड़ी इबादत लिख दी है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।